नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रेड तकनीक में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी पीएसयू बैंक सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स में। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या अभी जो मार्केट में रैली आई है पीएसयू बैंक में, वो हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या ये सस्टेनेबल है, इस ग्रोथ को हम फॉलो कर सकते हैं, इसमें हम अपनी पोजीशन कैसे बना सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी। इस बेस पे हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस हम इस बेस पे करेंगे, देखेंगे कि चार्ट पैटर्न हमारा क्या है, इसमें आगे क्या चांसेस बन रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्रोथ की, और पिछला हमारा हिस्ट्री क्या कह रहा है वो हम चार्ट पैटर्न से देखेंगे। और फंडामेंटली जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें देखेंगे कि जो भी हमारे लार्ज कैप बैंक हैं और मिड कैप बैंक है, पीएसयू रिलेटेड जो भी हमारे सरकारी बैंक है, उस पे हमारी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश सही रहेगा कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको डेली मार्केट के अप्स डाउन में जो भी मूवमेंट आता है आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे न्यूज़ मिलती रहेंगी, और साथ ही साथ फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास में पीएसयू बैंक का मंथली चार्ट है, ठीक है। तो इसका अगर एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखेंगे जो भी हमारा 2008-9 में मंदी आया था उसके बाद पीएसयू बैंक एक ही परफॉर्म किया, काफ़ी अच्छा खासा रैली हमको मिला एक मंदी के बाद से। उसके बाद जो लगातार है 2011 के बाद से 2021 तक मार्केट जो है पीएसयू बैंक का सेक्टर जो है वो धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड ही रहा। उसके बाद कोविड में ये मार्केट वापस से एक सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद में एक हमको अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है, ठीक है। अभी भी पीएसयू बैंक में एक रैली चल रही है। तो यहाँ पे भी टेक्निकल अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखेंगे कि हमारा जो डबल टॉप है, जो पिछला हाई था लगभग 2010 में, वही पीएसयू बैंक अभी बनाया है और एक हमें रैली मिल चुका है, ठीक है। तो अगर इसको शॉर्ट टर्म के व्यू से देखेंगे और हमें अगर पीएसयू बैंक के सेक्टर में स्टॉक्स में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे हमारी रणनीति क्या होगी टेक्निकल के हिसाब से, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर मार्केट इसी रैली में कंटिन्यू जाता है तो मान के चलिए कि 10 से 15%, 20% का ग्रोथ और मार्केट दिखा सकता है। अगर मार्केट में लगातार 6 महीने साल भर और तेजी रहती है तो, अगर नहीं होता है तो ये जो मार्केट एक रैली दिया है आप मान के चलिए कि मार्केट को यहाँ से रिटेस्ट करना होगा, उसके बाद फिर ऊपर की संभावना बन सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा ये व्यू रहेगा। अगर आप कोई भी स्टॉक में जो भी छोटे छोटे मिड कैप स्टॉक हैं, जैसे कि आप पीएनबी हो गया, यूनियन हो गया और आईओबी हो गया, इससे रिलेटेड जो भी स्टॉक है अगर आप उनकी रैली देखेंगे तो अगर आप निवेश किए हैं तो आपको एक कम से कम 20 से 25% का शॉर्ट टर्म में ग्रोथ देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अभी अगर आप उसमें निवेश करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा, बुलिश जाएगा, तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, तो यहाँ पे वो संभावना कम है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए अगर चार्ट पे आप देखेंगे तो एक हमको पीएसयू बैंक की रैली मिल चुकी है, एक अच्छा खासा हमको ग्रोथ ऑलरेडी दिखा चुका है। तो यहाँ से एक करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है और अगर ऊपर जा रहा है तो 10 से 15% का ग्रोथ संभव है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो पीएसयू सेक्टर हमारा तेजी में रहता है तो 10 से 15% की और तेजी हो सकती है, जिससे अगर छोटे जो मिड कैप के स्टॉक हैं वो कम से कम 20 से 25 या 30% और बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे करेक्शन की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल फंडा। अब हम इस पे बात करेंगे कि चलिए थोड़ा सा हम फंडामेंटल एनालिसिस करके देख लेते हैं जो हमारा पीएसयू बैंकिंग सेक्टर है उसकी क्या परफॉर्मेंस अभी करंट के सिचुएशन में चल रही है। और अगर हमको निवेश करना है, निवेश करने का देखिए मेरा मतलब यही रहता है कि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारा मार्केट पे ज़्यादा व्यू नहीं रहता है कि वहाँ पे मार्केट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। हाँ, तेज़ी मंदी हमें देखना जरूरी होता है, लेकिन जब भी हम किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं मतलब हम उस स्टॉक के बारे में जान रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जान रहे हैं, उसकी ग्रोथ को एनालाइज कर रहे हैं कि उसकी आने वाले टर्म में हमारा क्या ग्रोथ हो सकता है। तो फंडामेंटली निवेश करने का मतलब है कि आपका टारगेट कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए। अगर आपको वहाँ पे लग रहा है कि 5 से 10 साल में ये हमारा सेक्टर जो है बूम में रहेगा या इसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा रहने वाला है, तब वहाँ पे आप एनालिसिस करके इन्वेस्ट करिए। और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि मार्केट में अगर आप तेजी देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 से 2 साल में आपको अगर अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है तो आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो चलिए फंडामेंटली भी देख लेते हैं कि पीएसयू बैंक जो भी है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो एसबीआई का अगर हम 1 ईयर का हम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि कोई लगातार हमको ग्रोथ नहीं मिला है। 5 से 6% का यहाँ पे ग्रोथ है, तो ये कोई 1 ईयर में कोई अच्छा खासा ग्रोथ नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 5 ईयर का इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोविड के बाद से जो हमें एक अच्छी खासी रैली मिली है ये एक सस्टेनेबल है। लगभग कोविड के बाद से ये स्टॉक लगभग 1.5 गुना हो चुका है, तो यहाँ एक हमको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो किसी भी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये हमको देखना होता है कि आखिर वो सेक्टर
उसका मेन बिजनेस क्या है, क्या वो उस बिजनेस पे वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उसके बाद अगर वो उस बिजनेस पे प्रॉफिटेबल है तो फिर अदर चीज़ें आती हैं जिसमें हमको उसमें देखना पड़ता है कि नेट उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी पे डेप्ट कितना है, कैसे वो काम कर रही है, क्या वो अपना अगर लोन ली है कंपनी तो उसका प्रॉपर रीपेमेंट कर पा रही है कि नहीं, उसमें होल्डिंग कितनी है प्रमोटर की, एफआईज डीआईज की, ये सब सारी बातें देखनी होती हैं। तो चलिए मैं आपको एक स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि एसबीआई का क्या हिसाब किताब चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। 5 लाख करोड़ का अप्रॉक्स इसका कैपिटल है, करंट प्राइस इसका ये चल रहा है, बुक वैल्यू 402 के करीब में है। तो ये सब चलिए फंडामेंटल तो सही है कि यहाँ पे जो कंपनी का ग्रोथ दिखा रहा है, आरओई भी अच्छा है, आरओसीई भी अच्छा है। उसके बाद सीधे हम चल लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है, जैसे एसबीआई का जो रेवेन्यू 2012 से लेकर के अभी जो हमारा टीटीएम है 2023 का, ये लगातार बढ़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग मोड में है। 1,47,000 से धीरे धीरे चलते चलते ये 3,75,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कंपनी का लगातार 89,000 से लेकर 2 लाख करोड़ इसका जो है इंटरेस्ट अभी एसबीआई को पे करना पड़ रहा है करंट, ठीक है। एक्सपेंसिव जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो भी एसबीआई सेल्स कर रहा है, उस पर एक्सपेंसिव अगर आप देखेंगे तो वो भी लगातार बढ़ेगा क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा जो बैंकिंग सेक्टर में फंडामेंटल इशू है जो पीएसयू बैंक में है वो यही है कि जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी अपने सेल से जनरेट कर रही है वो नेगेटिव में है। मतलब जो कंपनी का मेन बिजनेस है कंपनी उस पर प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे तो इनका फाइनेंशियल लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है, 3,000 करोड़ से लेकर के अभी 45,000 करोड़ लॉस इसका हो चुका है। हाँ, बीच में 17, 18, 19 ज़्यादा था, धीरे धीरे ये कम हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी इसको ज़्यादा माना जा सकता है। मतलब जो कंपनी है, जो बैंक है, जो भी स्टॉक है, ये अपने ही बिजनेस में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इनका प्लस में है, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो तो माइनस में है, लेकिन ये जो अदर इनकम कर रही है कंपनी वो थोड़ा सा इसको प्रॉफिटेबल बना रहा है। तो अदर इनकम का क्या मतलब है, जो भी कंपनी मान के चलिए कोई अदर लोन प्रोवाइड की है किसी को, तो उससे जो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे जो इनकम मिल रहा है, उसकी वजह से ये हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट है, लोन की वजह से हाई डेप्ट है इनके ऊपर, इस वजह से इनको लॉस झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू हमारा क्या हो सकता है। दूसरा, एक हम इन्वेस्टर की तरफ भी देखेंगे। प्रमोटर कितने हैं, प्रमोटर कंटिन्यू है, ठीक है। एफआईज की होल्डिंग हमारी यहाँ पे 7% से लेकर के 10% हो गई है, ये क्वार्टरली दिख रहा है, तो यहाँ पर बढ़ी है। उसके बाद डीआईज अगर हम देखेंगे तो डीआईज भी लगभग एक ही पोजीशन पे है, 25-24 के हिसाब से हैं। और हमारा जो पब्लिक है, पब्लिक यहाँ पे देखेंगे कि 9% से 7% पे आ गई है। तो पब्लिक का कम होने का मतलब है कि पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक और अच्छा फंडामेंटल ये है कि एफआईज, डीआईज और प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, ठीक है। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी कम हुई है, तो ये खैर ज़्यादा इसमें मायने नहीं रखेगा। यहाँ पे मेन प्रमोटर, एफआईज, डीआईज और पब्लिक को हम देखेंगे, ठीक है। तो अब बात आता है कि चलिए ये हम बेसिक फंडामेंटल देखें, कंपनी का हमको पैटर्न पता है कि कंपनी कैसे अपना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या लॉस जनरेट कर रही है। उसके बाद अब ये देखना है कि हमारा इसमें निवेश किस हद तक सही रहेगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इसमें निवेश करना है, थोड़ा सा आपको करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। और अगर आपका 5 से 10 साल का व्यू है तब तो फंडामेंटली के हिसाब से कंपनी सही है। अब यहाँ पे अगर आप इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो इसका लगातार लोन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो लोन बढ़ता जा रहा है तो फंडामेंटली धीरे धीरे ग्रोथ तो संभव है। लेकिन अगर कोई लोन का डिफ़ॉल्ट बैंकिंग सेक्टर में आता है, लोन से रिलेटेड कोई इशू आता है, तो यहाँ पे आपका जो सेक्टर है वो डाउन परफॉर्म करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे जो भी आपका निवेश होगा वो नेगेटिव में जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम पीएसयू सेक्टर को देख रहे हैं तो आप छोटे छोटे स्टॉक जो मिड कैप में हैं उनको देखिए, उनका फंडामेंटल भी ऐसे ही होगा, उसको एनालिसिस करिए और उसमें देखिए कि उसमें हमारा क्या होल्डिंग है, क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या बैलेंस शीट है, और उस हिसाब से आप निवेश करने की कोशिश करिए। तो लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आप मेरा पर्सनल गाइडेंस देखेंगे तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट अनसर्टेन है, वैसे भी हाई पे चल रहा है मार्केट। तो कब मार्केट में कोई करेक्शन आए, हो सकी है 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये परफॉर्मेंस कम होगी, और अगर कम होती है, मान के चलिए बैंकिंग सेक्टर हमको 20 से 30%, 40% नीचे मिलता है, तब यहाँ एक निवेश की, एक इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी संभावना होती है। इसका ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको यहाँ पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ भी आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको इश्यू हो, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में छोटे छोटे स्टॉक में निवेश करके अभी होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन से पीएसयू बैंक में आप इन्वेस्ट किए हैं, उसका आप टारगेट क्या रखते हैं, उसका क्या आपका नज़रिया है, और मैं भी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, वहाँ भी आपको हर चीज़ से रिलेटेड आप न्यूज़ मिलते रहेगी। ओके, थैंक यू।